नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वैरागी बंधु पे। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे टेंस के नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ जी, इससे पहले हमने 3 टेंस पूरे कंप्लीट पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप इन्हें देख सकते हैं। आपको जैसा कि मालूम ही है, हम टेंस को 3 भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहला कि टेंस का यूज़ करते कहाँ हैं, दूसरा इस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती हैं और कौन सी वर्ब का प्रयोग होता है, और तीसरा हम उन सेंटेंस को फॉर्मेशन कैसे करेंगे इंग्लिश में। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसका यूज़, उपयोग कहाँ होता है, कब हम इसका यूज़ कर सकते हैं, या हम कह सकें कब इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले इस टेंस का उपयोग उन कार्यों को बताने के लिए किया जाता है जो पास्ट में किसी समय पर स्टार्ट हुए हो, शुरू हुए हो और वर्तमान में भी जारी हो। मान लीजिए आपने वो काम है वो पास्ट में किसी टाइम पे शुरू किया है और वर्तमान में भी वो कार्य क्या है, जारी है, चल रहा है, तो उस कार्य को बताने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप एग्जांपल से अच्छे से पहचान पाएंगे। यहाँ पर मैं फर्स्ट 2 सेंटेंस की बात करूँ, पहला सेंटेंस है मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, एंड सेकंड सेंटेंस है मैं 2 महीने से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। दोनों सेंटेंस में बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि यहाँ पर दिया हुआ है मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं एट द प्रेजेंट टाइम में अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, कंटिन्यूटी को बता रहा हूँ, बट ये नहीं बता रहा हूँ कि मैंने अंग्रेजी कब से पढ़ना स्टार्ट किया या कब किया। तो इसका मतलब ये जो है ये हमारे केवल कंटिन्यू टेंस पे आएगा। तो ये हमारा टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। बट अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें हमें बोला गया है मैं 2 महीने से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, मतलब 2 महीने पहले मैंने अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट किया था और एट द टाइम में मैं उसे अभी पढ़ रहा हूँ। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इसी तरह के कुछ और सेंटेंस की, जैसे मैं बचपन से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ। या और हम सेंटेंस की बात करें, जैसे माँ सुबह से खाना बना रही है, हम 4 बजे से लाइन में खड़े हैं, वे कल से कॉल कर रहे हैं। इन सभी सेंटेंस में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पास्ट का टाइम देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ जिस काम की बात की जा रही है वो एट द प्रेजेंट टाइम में भी अभी चल रहा है, उसके कंटिन्यूटी का हमें आभास हो रहा है। अगर इस तरह का सेंटेंस हो तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसकी पहचान क्या है। तो ध्यान से हम देखें अगर इन सेंटेंसों में, तो हमें एक चीज़ ज़रूर से दिखने को मिल रही है कि हमारे टाइम जो भी दिया हुआ होता है उस टाइम के साथ हमको से मिल रहा है। यहाँ जितने भी सेंटेंस है उसमें टाइम के बाद क्या दिखने को मिल रहा है आपको, से। एंड दूसरी चीज़ कि यहाँ पर कंटिन्यू टेंस को बताने के लिए रहा है, रही है, इस तरह के वर्ड भी हमने देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम पहचान की बात करें तो हम कह सकते हैं से रहा है, से रही है या से रहे हैं, इसके पहचान शब्द बन जाते हैं आपको वाक्य में पहचानने के लिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इस टेंस की वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब जिसे सहायक क्रिया कहते हैं, एंड वर्ब जिसे मेन क्रिया कहते हैं या मेन वर्ब कहते हैं, जो कार्य हमें दिया हुआ होता है वो। अगर हम यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब लगती है, एक तो हैज़ बीन और दूसरा हैव बीन, और प्लस वर्ब जो है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म कह सकते हैं या वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहे तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें हैज़ बीन की, तो हैज़ बीन का यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी ही, शी, इट और नेम अगर हो तो हम उसके साथ हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। और अगर हमारा हैव बीन यानी प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, दे एंड यू हो तो उसके साथ हम हैव बीन का यूज़ करेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन की। तो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले चाहिए हमें सेंटेंस का फॉर्मूला, कि हम अगर सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें कौन से टाइप का फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, हैज़ बीन या हैव बीन, एंड उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड मैन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर हम सिंस एंड फॉर का यूज़ करेंगे। सिंस एंड फॉर के साथ प्लस लगेगा बाय टाइम, मतलब टाइम आपके साथ जोड़ा इसके जाएगा, क्योंकि टाइम को जोड़ने के लिए हमें सिंस या फॉर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं। तो आपके सामने सेंटेंस कुछ इस प्रकार से हैं, मैं बचपन से पढ़ाई कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको पहचान करनी है, तो यहाँ पर से और रहा हूँ दोनों ही दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। अब नेक्स्ट आपको पहचानना है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और टाइम, किस टाइप का टाइम है वो।
तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे काम करने वाला पर्सन है मैं, यानी ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, काम हो रहा है पढ़ाई करने का, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ाई करना ये हमारी वर्ब हो गई। और ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा टाइम, तो बचपन से ये हमारा क्या हो गया, टाइम। और आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि से के आगे जो भी दिया हुआ होता है वो नॉर्मली हमारा टाइम होता है। अब इसका सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो मे के लिए हो जाएगा आई। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रही है कि यहाँ पर आई है, तो हमारे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हैव बीन लगेगी। तो आई हैव बीन। नेक्स्ट वर्ब, पढ़ाई करना, स्टडी, और स्टडी के साथ आईएनजी, तो स्टडिंग। यहाँ पर अगर सब्जेक्ट दिया होता, जैसे मैं बचपन से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो वो सब्जेक्ट आ जाता, बट यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो कोई नहीं, आप सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट हो तो लिखिएगा, अदरवाइज आप सीधे टाइम पे पहुँचेंगे। तो आई हैव बीन स्टडिंग, और हमारा बचपन यानी चाइल्डहुड, बट इससे पहले सिंस या फॉर लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो समय है वो सिंस के साथ जोड़ा जाएगा, सिंस चाइल्डहुड यानी बचपन से, ठीक है। अब हमारा प्रश्न आता है इस सिंस या फोर से, कि हम कब सिंस लगाएंगे और कब फोर यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया है, फोर का क्यों नहीं किया है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों यूजेज ऑफ सिंस एंड फोर। उससे पहले आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये सेशन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें आप यूज ऑफ सिंस एंड फोर ये भी साथ साथ में सीखने जा रहे हैं, जो हम अलग से टॉपिक होता है, बट मैं इसको आपको एकदम क्लियरली बता रहा हूँ। आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो चलिए बात करते हैं यूजेस ऑफ सिंस एंड फोर। सबसे पहले बात करते हैं सिंस का यूज़ कहाँ होता है। तो सिंस का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक निश्चित समय को बताने के लिए किसका यूज़ होता है, सिंस का यूज़ होता है। जैसे बात करें ईयर की, मान लीजिए आपको ईयर दिया हुआ है 2011, 2014, 1984, इस तरह के जितने भी दिए हुए होते हैं, उस तरह के जो एक्सेट्रा जितने भी ईयर के पूरे पूरे जो नंबर दिए होते हैं उनको हम सिंस के साथ जोड़ेंगे, जैसे सिंस 2014, सिंस 2011 वगैरह, इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मंथ के नाम, जनवरी, फरवरी, जो भी आपके मंथ के नाम होते हैं, अगर वो मंथ के नाम दिए हुए हैं तो उनको भी सिंस के साथ जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डे की, अगर डे दिया हुआ है फॉर एग्जांपल संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो इनका जो नाम है ये भी सिंस के साथ जोड़ा जाएगा। एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहर। पहर मतलब दिन में 4 पहरें होती है, उन 4 पहरों के नाम, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, तो इन पहरों के नाम भी जो है सिंस के साथ जोड़े जाते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग या सिंस इवनिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवस्था के नाम, जो हमारी अवस्था होती है, बाल्य अवस्था, किशोरावस्था, तो उनके नाम भी हमारे सिंस के साथ जोड़े जाएंगे, जैसे सिंस चाइल्डहुड, जैसे मैंने अभी नेक्स्ट एग्जांपल में बताया था। एंड नेक्स्ट बात करते हैं घड़ी का, अगर फिक्स टाइम जैसे 4 बजे, 5 बजे, ऐसा अगर फिक्स समय दिया हुआ घड़ी का, तो उसके साथ भी हम जो है सिंस का यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरा हमारे फोर का यूज़ कहाँ करेंगे। तो पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हमें जो टाइम है वो एक काल के रूप में दिया हुआ, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं हो कि वो कब है, बता अनिश्चित समय के लिए। फॉर एग्जांपल 2 ईयर, आपको ईयर ऐसे दिया हुआ 2 ईयर, अब वो 2 ईयर कौन से है वो हमें कुछ आइडिया नहीं है, तो उसको बताने के लिए हम कहेंगे फोर का यूज है। फोर 2 ईयर, या फिर मंथ हो, या फिर डे हो, या हावर्स हो, कोई भी हो, उसके सामने नॉर्मली आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जितने भी लिखा है इसमें आपको आगे नंबर देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब अगर नंबर हो, काउंटेबल नंबर हो, तो उसके आगे हम फोर लगाएंगे, अगर काउंटेबल नहीं है तो उसके आगे हम सिंस लगाएंगे। ये आपके मैंने नोट बना के लिख लिया है कि अगर जो डिजिट है वो काउंटेबल दी हुई हो तो आप फोर लगाइए, अदरवाइज आप सिंस का यूज़ करेंगे। यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको डे भी दे दिया हो, जैसे सिंस 2 मंडे, सॉरी 2 मंडेज, तो उसके साथ फोर आएगा, 4 2 मंडेज, ठीक है। आपको बस पहचानना, अगर नंबर दिया हुआ है तो फोर, अदरवाइज सिंस, ठीक है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लाए हुए हैं, प्लीज़ इनको अच्छे से आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला एग्जांपल है, मैं 2 महीने से अंग्रेज़ी पढ़ रहा हूँ। पहचान करनी है तो से लगा हुआ है, रहा है, पास्ट का टाइम भी दिया हुआ है, तो हमने पहचान लिया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे आई। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख देते हैं, हमारे जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो है हमारे आई, सॉरी आई। आई के बाद हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ हमेशा लगता है हैव, तो आई
हैव और हैव के साथ बिन, आई हैव बिन। पढ़ रहा है, स्टडिंग, तो स्टडी एंड स्टडी की फोर्थ फॉर्म स्टडिंग। क्या पढ़ रहा है, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट दिया हुआ इसमें, तो स्टडिंग इंग्लिश। और यहाँ पे टाइम 2 महीने काउंटेबल नंबर है तो 4 लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 months। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने सेंटेंस बना लिया। अब आप खुद बोल के देखिए, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 months। क्या आप पहले बोल पाते? नहीं, आप अटक जाते बोलने में, बट अब हम अटकेंगे नहीं। सेकंड सेंटेंस, माँ सुबह से खाना बना रही है। हमारे घर पे जो माता जी है, हमारी माँ है, वो सुबह से शाम से काम करती रहती है, तो उनके लिए एक सेंटेंस, माँ सुबह से खाना बना रही है। माँ के लिए आ जाएगा हमारे सबसे पहले मदर। सिंगुलर है, नाम है, तो हैज़ लगेगा, तो हैज़ और हैज़ के साथ बिन। खाना बना रही हैं तो कुक, और कुक के साथ आईएनजी फॉर्म, तो आईएनजी कुकिंग। क्या बना रही है? खाना, तो फूड। और कब से बना रही है? सुबह से, पहर दी हुई है, यहाँ पे लगेगा सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, वह 2 घंटे से काम कर रहा है। सब्जेक्ट वह यानी ही सिंगुलर है, तो हेल्प में लगेगी हैज़ और हैज़ के साथ बिन। काम कर रहा है, करने को बोलेंगे डू, एंड डू के साथ आईएनजी, तो डूइंग। क्या कर रहा है? काम, तो वर्क। एंड कब से कर रहा है? 2 घंटे। आप सामने देख रहे हो 2 घंटे, काउंट करने वाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 hours। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम 4 बजे से लाइन में खड़े हैं। हम के लिए आ जाएगा वी के साथ हेल्प में लगेगी हैव, तो यहाँ पे आ जाएगी हैव और हैव के साथ बिन। खड़े हैं, स्टैंड, और स्टैंड के साथ आईएनजी लगेगा, तो स्टैंडिंग। कहाँ खड़े हैं? लाइन में, तो इन लाइन। और कब से खड़े हैं? 4 बजे। घड़ी का निश्चित समय दिया हुआ है, तो सिंस 4 o'clock। नेक्स्ट एंड आखिरी सेंटेंस, बीजेपी भारत पर 2014 से राज कर रही है। इस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट बीजेपी, बीजेपी एक पार्टी का नाम है, तो यहाँ पे द बीजेपी लगेगा। द बीजेपी नाम है, हैज़ बिन। राज करना यानी रूल, और रूल की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी रूलिंग। कहाँ कर रही है? भारत पर, तो ओवर इंडिया। कब से? फिक्स टाइम 2014 से, तो सिंस 2014। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और आएगा ऑन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के ऊपर का मतलब ही नहीं है इंडिया के ऊपर बैठ के राज कर रही है, मतलब इंडिया को पृथ्वी जगह है उसके ऊपर बैठ के, ऐसे नहीं, पूरी इंडिया की एक बात की जा रही है क्षेत्र की, इसलिए यहाँ पे और इंडिया आएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा आपके ये सेशन हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक दोस्त का फ़ायदा हो, हर कोई टेंस आराम से सीखे, क्योंकि इंग्लिश ज़रूरी है। तो चलिए, आज का सेशन यहाँ पे ही हम ख़त्म करते हैं।